हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिस पर स्मार्ट मनी की नज़र। आप देखिए जरा, स्मार्ट मनी की नज़रों से जरा देखिए स्टॉक को, ध्यान से देखिए इसे, रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, बाकी बात करेंगे कैसा ऑर्डर फ्लो चल रहा है इस स्टॉक में, क्या आपको मौका मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे समझने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलेंगे और स्टॉक का नाम है हमारे पास यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल यानी कि एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल इनका मेजर स्टॉक है। स्पेशलिटी केमिकल, अब आपको हो गया यार ये खास करके अगर आप देखो वेजिटेबल सीड्स क्रॉप, इनके ऊपर भी अच्छा खासा इसका काम है। तो ये यूपीएल जो है फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फोर्थ लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड की। जरा सोचिए, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और यूपीएल का जो मार्केट एक्सेस है वो 90% वर्ल्ड की फूड बास्केट से रिलेटेड चीज़ों में है। बहुत ही बढ़िया। और डिटेल पढ़ सकते हो आप इसकी, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे एक लीडरशिप कंपनी आती है यूपीएल। बट इस शेयर को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए जरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन 56,000 करोड़। अगर आप वैल्यूएशन की टर्म्स में पी की मैं बात करते हो तो मात्र 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी के बारे में उधार की बात करें तो भैया 24,000 करोड़ का उधार भी है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 3 साल में ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में ये स्टॉक आपके सामने क्यों लेके आए हैं उसको भी समझेंगे। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है, उसको भी देखिए आप। अब जरा मैं आपको पिछले कुछ टाइम का इसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू को देखेंगे। और ये देखिए जरा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 5,000 करोड़ से अभी कितना 2010 में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 38,000 करोड़ चला गया है। और पिछले 12 महीनों में तो ये नंबर जो है अच्छा खासा 41,000 करोड़ के अराउंड। कहोगे यार नंबर तो बहुत अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कभी 500 करोड़ था, आज अगर आप देखो तो 3,000 करोड़ के पार ये नंबर है। नंबर्स अच्छे हैं कि नहीं है? बढ़िया नंबर्स। अभी रिसेंटली इस कंपनी का रिजल्ट भी आया है, और वो रिजल्ट जो आया है वो अभी 30th, ये देखिए अपडेट है, 29-30 को रिजल्ट आया है। लेकिन जो भी असर इसका होगा मार्केट में वो अब मंडे को देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट ही देख लीजिए, मैं कंसोलिडेटेड नंबर्स की अगर बात करूं, और जरा देखिए रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो सितंबर में जो रेवेन्यू है, देखिए सबसे पहले ये रेवेन्यू किसमें, सारे करोड़ में है। तो जरा इसको देखिए, 10,567 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि पिछले साल कितना था, मात्र 9,000 करोड़ के, राउंड ऑफ करके बात करते हैं तो आपको क्या, ये तो बढ़िया जंप है। जून में देखिए, सितंबर लास्ट ईयर, और इस साल सितंबर में। और अगर आप अर्निंग पर शेयर सीधे सीधे देखो ना, 6 रुपये का अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 29 पैसे हो गया। तो मतलब कमाई कहीं ना कहीं हुई है, कमाई कहीं ना कहीं हुई है। और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे आप तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स अगर देखो 634 करोड़, जो कि पिछले साल के सितंबर में कितना था, 463 करोड़। तो नंबर्स आपको क्लियरली बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रिवेन्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आप देखो नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये स्टॉक में स्मार्ट मनी के फ्लो के हम बात कर रहे थे, अभी चार्ट पे उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर मैं देखूँ म्यूचुअल फंड वालों ने किस तरीके से माल इसमें जून के कंपेयर, देखिए मार्च के कंपेरिजन में जून में और खरीदा, और सितंबर में और माल यहाँ पे खरीदा, यानी कि जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ 31 लाख शेयर्स थे, वो बढ़ा के इन्होंने कितने कर दिए, 3 करोड़ 68 लाख शेयर। उसके बाद अभी 4 करोड़ 21 लाख शेयर। तो म्यूचुअल फंड वाले लगातार माल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। ये यूपीएल का शेयर, जहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, देखिए प्रमोटर 27% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। और अगर आप देखोगे तो 27.96%, जो कि अगर आप देखो दिसंबर 2020 में इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी यहाँ पे, दिसंबर से लेके मार्च 2021 में। तो अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, प्रमोटर ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई, और किस तरीके से कंपनी में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। ये तो सारी डिटेल हमने देखी, लेकिन जब भी मैं आपको चार्ट की बात करता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो हमेशा याद रखें, कभी भी
उस स्टॉक को आप उसके बड़े टाइम फ्रेम पे इन टाइम्स पे पिक किया कीजिए। देखिए ये बेहतरीन टाइम देख रहे हो आप ये वही तरीके की सिचुएशन अभी फिर से देखने को मिल रही है जैसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली। ये टाइम फ्रेम क्यों, ये 60 के अराउंड के RSI की क्यों हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, एक हाई मोमेंटम एरिया और एक लो रिस्क एरिया। लेकिन गलती से कभी आप RSI पीक पे खरीदते हो तो भैया ये एक्सपेक्ट जरूर करना कि वहां पे एक करेक्शन आ सकती है। इसीलिए हमेशा ये देखिए, जैसे ये एरिया देख रहे हो आप, ये पीक है RSI का, देख रहे हो ये एरिया, ये पीक है RSI का, देखिए जरा ये एरिया, ये पीक है RSI का। और अगर आप ये देख के चलो कि इस तरीके से पीक पे पीक हायर हाई प्राइस बना रहा है और RSI आपका लोअर हाई बना रहा है, और वो भी वन टाइम नहीं, 1 2 3 बार ये चीज जो है आपके सामने हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्लियर कट डाइवर्जेंस इसको कहते हैं, सिंपल प्लेन डाइवर्जेंस। मैं अभी इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस नहीं, दिस इज जस्ट सिंपल प्लेन डाइवर्जेंस। प्राइस इज मेकिंग हायर एंड RSI इज मेकिंग लोअर हाई, वो भी कंटिन्यूअसली फॉर द थर्ड टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पॉइंट को। अब आपको कह वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब सिचुएशन क्या हो रही है, ये जो एरिया ब्रेकआउट हुआ था, अब आप देखोगे ये जो एरिया ब्रेकआउट हुआ था, इस RSI के डाइवर्जेंस के बाद बढ़िया करेक्शन आ चुकी है, एक हेल्दी करेक्शन आ चुकी है। अब जब ये एरिया ये ब्रेकआउट हुआ तो भाई क्या आएगा, क्या चाहिए, फुल बैक। बिना फुल बैक के काम कैसे चलेगा, और ब्रेकआउट के से पहले का वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, पुल बैक का वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द ब्रेकआउट हल्का होना चाहिए। तो इसीलिए स्मार्ट मनी की नज़र यहाँ पे जरूर है। स्मार्ट मनी की जब नज़रें पड़ गई हैं तो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कैसी सिचुएशन बन रही है। अब जो सिचुएशन बन रही है जरा देखिए। अब जिस बात की मैं बात कर रहा था, जिस इम्पोर्टेंट, देखिए कभी भी हो, कभी भी हम बात करते हैं ना प्रायर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, तो उसको ना आप कभी एक सिंगल लाइन मत समझिए। बहुत बार हम गलती करते हैं और गलती सिंगल लाइन को डिनोट करते हैं, उसको ना एक जोन में, एक एरिया में डिनोट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, क्यों, यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी एरिया भी आ गया, ये वाला लिक्विडिटी एरिया भी आ गया। अब आप बहुत सारे लोगों के मन में होता है व्हाट इज दिस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिए। ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी की तरफ जाती है और उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करती है, जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं वही लिक्विडिटी है, और उसको ग्रैब करके आगे अपना, यानी कि जो भी इम्बैलेंस प्राइस ने क्रिएट किया है उस इम्बैलेंस को रिमूव करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जबरदस्त तरीके से प्राइस में रन आया था और इस रन की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एक जबरदस्त रन, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस को रिमूव किया गया विद दिस करेक्शन। तो समझ रहे हो, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर ये टर्म्स, थोड़ा टेक्निकल आपको जरूर लगेंगे, इम्बैलेंसेज, लिक्विडिटी, बट ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है। अगर आप इसको रिलेट करोगे, कॉमन लैंग्वेज में रिलेट करोगे, तो बहुत ही आसान मैं कहूँगा कि भाई प्राइस जब भागा है उसने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है और वो इम्बैलेंस रिमूव होना जरूरी है फॉर अ फर्दर मूव। यही स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है। और ये पूरी की पूरी करेक्शन के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम खत्म। अब आप कहोगे वाह, तो आने वाले टाइम पे ये यूपीएल रिजल्ट तो बढ़िया है ही है, वो तो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग मैं कहूँगा, लेकिन स्मार्ट मनी और पिछले वीक का ये एक्टिवेशन, तो ये आपके लिए 760 का ये लेवल, अब यही नहीं, अब देखो क्या हो गया कि रिजल्ट आया है, रिजल्ट की वजह से अच्छा रिजल्ट है, कोई नहीं, ये भाग भी सकता है, और आपको काइंड ऑफ एक, कई बार अच्छे रिजल्ट आते हैं तो काइंड ऑफ एक डाउन भी जाता है शेयर, डाउन जाने के बाद फिर वापसी करता है। तो ये एकदम मैं कहूँगा किसी इवेंट की वजह से आप उसमें बाइंग या सेलिंग ना करें, बल्कि उसको समझे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे डाउन या अप जाके भी करेक्शन, डाउन जाके अप जाके फिर करेक्शन, तो कई सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, और उस तरीके से स्टॉक को देखें। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इस एरिया को हम क्या कहेंगे, POI, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए एक चीज़ जो अभी जिसका इंतज़ार मुझे है, और वो इंतज़ार मुझे है डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि एक वीडियो हमने क्रिएट किया है हमारी मेंबरशिप वाली सीरीज़ में, स्पीड ऑफ द ट्रेंड। स्पीड ऑफ द ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाउनफॉल होता है तो उसमें धीरे धीरे करके ये लोज की ना, ये लोज के लो पॉइंट कम होते रहते हैं,
फिर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए बेस फॉर्मेशन, ए बेसिंग फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये एक काइंड ऑफ आप कहोगे कर्व टाइप का जो है यहाँ पे बनाएगा, क्या कर्व जैसा यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद फिर ये जब इस एरिया को, ये पूरी एक रेंज मैं कहूँगा, इस रेंज के एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप ड्रॉ कर लीजिए, जो कि किसका एक मिड पॉइंट होगा। फिर धीरे धीरे जो प्राइस है, जो लो पॉइंट है, उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। फिर वो रेंज ब्रेकआउट हो गया, आपको पता ही है, वो पुल बैक आएगा। वो पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है, वो पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है। तो हमेशा अपनी सोच को ना डायनेमिक रखिए। उस सोच को डायनेमिक देखिए, दो अगर मैं बात करूँ, स्टैटिक वेरिएबल, डायनेमिक वेरिएबल, अगर कोई आईटी इंडस्ट्री से वाकिफ रखता है, आपने देखे होंगे डायनेमिक, आजकल सारी चीज़ें डायनेमिक है। कंटेंट की बात करें, कंटेंट डायनेमिक है। और अगर आप देखोगे, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करो, अलग अलग चीज़ों से अगर रिलेटेड बात करो, तो डायनेमिक मतलब ये जो आप भी सोचते हो उसको एकदम फ्लैट रिजिड लाइन नहीं समझना कि भाई पत्थर की लकीर है वो। अगर चीज़ें आपके खिलाफ हो गई है तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपके अगेंस्ट होगी तो आपको निकलना है। मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट काम करना बहुत ही रिस्की होता है, इसीलिए गो विद द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अगर सही है, आपके प्लान उसी हिसाब से है तो ठीक है। अगर आप गलत ट्रेड में फंस गए हो तो निकलना ही बढ़िया है। तो ये सिचुएशन अब देखिए धीरे धीरे, चाहे वो यहाँ पे आए ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी हम MACD सेंट्रल लाइन से नीचे है डेली टाइम फ्रेम पे, RSI 60 से नीचे है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे क्रिएट होंगी। आने वाले टाइम पे जब जैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो इसको क्या करना है, ऊपर जाना है। कहाँ, सुपर मोमेंटम एरिया में। जब से ये करेक्शन स्टार्ट हुई है तब से हम RSI 60 से नीचे ही है, यानी कि इंतज़ार बहुत ही बढ़िया। और ये इंतज़ार इस तरीके से, और जैसे ये ऊपर आएगा यहाँ पे भी करेक्शन, और इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो आने वाले टाइम पे ये UPL का स्टॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं कहूँगा आने वाले कमिंग वीक्स में नज़रों पे जरूर रहेगा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।